जब तुम अचानक उस लड़की से ब्रेकअप कर लेते हो जो तुम्हारे सपनों की लड़की थी, दिल का दर्द बहुत स्ट्रेसफुल होता है। और ये और भी ज्यादा मुश्किल हो जाता है जब लगता है कि वो तो आगे बढ़ चुकी है और उसे तुम्हारी बिल्कुल परवाह नहीं। लेकिन चिंता मत करो, अभी भी उम्मीद बाकी है। अगर उसने कभी तुम्हारे लिए फीलिंग्स रखी थी और तुम्हारे साथ एक लिंक बनाया था, तो वो तुम्हें मिस करेगी। लेकिन सिर्फ तभी अगर तुमने वो 7 चीजें की हों जो मैं तुम्हें सिखाने वाला हूं। इस वीडियो को अंत तक देखो ताकि समझ सको कैसे उसे तुम्हारी इतनी याद दिलाई जाए। नंबर 7, उसे दिखाओ तुम्हारा चिल। अब तुम्हें उसे ये दिखाना है कि तुम खाली बैठकर कुछ नहीं कर रहे। जब वो तुम्हारे बारे में सोचती है तो सबसे पहले कहां देखेगी? हाँ, सोशल मीडिया, आज का मॉडर्न तरीका देखने का। अब अगर वो तुम्हारा प्रोफाइल चेक करे और कुछ नया ना देखे, तो वो सोचेगी कि तुम बस वहीं बैठे उसका इंतजार कर रहे हो। तुम्हें अपनी लाइफ के कुछ हिस्से शेयर करने होंगे, तुम्हारी अचीवमेंट्स, तुम्हारे फन मोमेंट्स। उसे तुम्हारी दुनिया दिखाओ, खुद की तारीफ नहीं, बल्कि ये दिखाओ कि तुम प्रोग्रेस कर रहे हो। अगर कुछ बड़ा नहीं भी किया तो कोई बात नहीं, अपनी एक फोटो शेयर करना जिसमें एक स्माइल हो, कैमरे को हेलो कहना। तुम जानते हो वो फोटो उसके टाइमलाइन पर एक फ्रेंडली हेलो की तरह दिखाई देगा। तुम्हारी लाइफ की इन छोटी अचीवमेंट्स को शेयर करना एक मैसेज देता है, एक मैसेज जो कहता है मैं आगे बढ़ रहा हूं, मैं कुछ कर रहा हूं, मैं एडवेंचर्स कर रहा हूं। और लड़कियां वो तुम्हारी स्टोरी का हिस्सा बनना चाहती हैं, वो महसूस करना चाहती हैं कि वो तुम्हारी लाइफ का हिस्सा हैं। नंबर 6, उसे एहसास कराओ कि वो क्या खो रही है। अब किसी को ये एहसास दिलाना कि वो क्या खो रहा है एक स्मार्ट गेम है जो उसे तुम्हारी इंपॉर्टेंस का एहसास कराता है। पहली बात, उसे खालीपन महसूस करने दो। उसे रुककर सोचने दो कि रुको, मैं क्या खो रही हूं। इसका एक तरीका है कि तुम एक हाई वैल्यू मैन की तरह एक्ट करो, अच्छे स्टेटस के साथ, प्रोएक्टिविटी, पर्पस, सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी और करेज। जब तुम ऐसा करते हो तो वो सोचने लगती है कि वो कुछ बड़ा मिस कर रही है। वो सोचने लगती है क्या मुझे कभी उससे बेहतर कोई मिलेगा। एक और तरीका ये दिखाओ कि तुम उसके बिना भी बिल्कुल ठीक हो, जैसे तुम्हारा पार्टनर नहीं है। तुम उसे इशारा दे रहे हो कि तुम उसका वापस आने का इंतजार नहीं कर रहे हो। ये 2 स्ट्रैटेजीज उसके दिमाग में थोड़ा डाउट पैदा करती हैं। अचानक वो सोचने लगती है शायद मैं कुछ बहुत कीमती खो रही हूं। ये जैसे उसे फियर ऑफ लॉस का एक टेस्ट देने जैसा है। नंबर 5, उसे तुम्हारे बारे में सोचने दो। एक वाइज गॉडफादर ने अपने यंग बॉयज को सिखाया था, एक औरत को अपनी कंपनी के लिए तरसाने का सीक्रेट, और तुम्हें उसकी सलाह माननी चाहिए। ये एक मिक्स है ओल्ड स्कूल विजडम और थोड़े मॉडर्न नो हाउ का, जो उसे तुम्हारे बारे में सोचने पर मजबूर कर देगा जब तुम सामने भी नहीं हो। मैं बात कर रहा हूं एक मिस्टेक बनाने की जो उसे इंट्रीग्ड रखे और ज्यादा चाहने पर मजबूर करे। सबसे पहले इस जरूरी रूल को याद रखो, दूर रहना उसे तुम्हें ज्यादा मिस कराएगा। अगर तुम हमेशा आसपास रहोगे तो वो जल्दी बोर हो जाएगी। इसके बजाय तुम्हें उसे थोड़ा स्पेस देना है, थोड़ा टाइम अलग रहना है। इससे वो क्यूरियस होगी कि तुम क्या कर रहे हो। वो सोच भी सकती है कि तुम दूसरी लड़कियों के साथ मजे कर रहे हो, और इससे वो जेलस होगी और तुम्हें और ज्यादा चाहेगी। लेकिन सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि दूर रहकर तुम उसे दिखा रहे हो कि तुम इंडिपेंडेंट हो, तुम्हें हर वक्त उसकी जरूरत नहीं, तुम अपनी खुद की लाइफ जी रहे हो। ये उसे दिखाता है कि तुम किसी भी सिचुएशन को हैंडल कर सकते हो, उसके साथ या उसके बिना। और छोटी चीजें मत भूलो, उसे एक निकनेम दो जो सिर्फ तुम दोनों जानते हो, कुछ ऐसा जो उसकी फेवरेट चीजों से जुड़ा हो। हर बार जब वो नाम सुनेगी तो तुम्हें और उस खास बॉन्ड को याद करेगी। अब जब वो कुछ ऑनलाइन पोस्ट करे तो सबसे पहले लाइक मत करो, थोड़ा वेट करो, जैसे तुम ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं हो। वो तुम्हारा अटेंशन पाने की कोशिश कर रही है, लेकिन तुम वो अटेंशन आसानी से नहीं देते। इससे वो सोचने लगती है क्या उसने देखा, क्या उसे परवाह है। ऐसा मिस्ट्री उसे इंटरेस्टेड रखता है। याद रखो, ये अलग अलग स्ट्रैटेजीज का कॉम्बिनेशन है, थोड़ा डिस्टेंस, थोड़ा मिस्ट्री और थोड़ा कनेक्शन। यही तरीका है जिससे तुम उसे अपने बारे में सोचने पर मजबूर करोगे जब तुम दूर हो। नंबर 4 की जेलसी एक ऐसी चीज है जो लड़कियों को तुम्हारे बारे में क्यूरियस बना देती है। इस सिचुएशन के बारे में सोचो, तुम अपने दोस्त के साथ एक फोटो पोस्ट करते हो और उसमें एक लड़की भी है। तुम अपनी फोटो में एक वुमन को टैग करते हो। ये जाहिर नहीं है ना? लेकिन ट्रस्ट मी, वो नोटिस करेगी। ये जैसे एक सीक्रेट मैसेज होता है जो उसे क्यूरियस करता है। वो उस टैग्ड वुमन के पेज पर जाएगी ये जानने के लिए कि क्या चल रहा है। अब ऐसा मत सोचो कि ये स्टोरीज बनाने या गेम्स खेलने जैसा है। ये है उसे सोचने पर मजबूर करना, उसे इंटरेस्टेड करना। शायद वो टैग्ड वुमन सिर्फ दोस्त हो, शायद उससे ज्यादा हो। कौन जाने। पॉइंट ये है कि उसका माइंड हर तरह की बातें इमेजिन करने लगेगा। वो तुम्हें किसी और लड़की के साथ मजे करते हुए इमेजिन कर सकती है। और बस यही पॉइंट है,
तुम चाहते हो कि वो तुम्हारे बारे में ज्यादा से ज्यादा सोचे। नंबर 3, ज्यादा ईगर मत बनो। अब मैं समझता हूं जब वो आखिरकार तुमसे कांटेक्ट करती है तो वो जैसे फायरवर्क्स शो का सबसे बेस्ट पार्ट होता है। लेकिन थोड़ा रुक जाओ, क्योंकि इसमें एक ट्रिक है। देखो, ज्यादा एक्साइटमेंट दिखाना सही तरीका नहीं है। ये जैसे तुम अपने कार्ड्स जल्दी दिखा रहे हो, और ये हाई स्टेक्स गेम में अच्छा मूव नहीं है। तुम सोच रहे होगे क्या उसे दिखाना सही नहीं कि मैं उसे मिस कर रहा था। असल में नहीं। अगर तुम ज्यादा एक्साइटेड एक्ट करते हो तो जैसे एक बड़ा सा साइन पकड़े हो जिसमें लिखा है मैं तुम्हारे कॉल का हर सेकंड गिन रहा था। वो तुम्हें अपने फोन से चिपका हुआ इमेजिन करती है, जैसे कोई बच्चा क्रिसमस की सुबह का इंतजार करता है। भले ही ये सच ना हो, लेकिन वो ऐसा ही इमेजिन करेगी। तो तुम्हें क्या करना है, अपने रिस्पॉन्सेज को शॉर्ट और सिंपल रखो। कोई लंबा टेक्स्ट नहीं, बस एक छोटा सा जवाब जो कॉन्वर्सेशन को चालू रखे बिना ज्यादा एक्साइटमेंट। कभी एक हार्टफेल्ट मैसेज का जवाब के भेज कर देखा है? अपनी शॉर्टेस्ट कॉन्वो किलर्स कमेंट्स में शेयर करो। नंबर 2, उसका पीछा करना बंद करो। जब बात किसी लड़की की हो तो एक स्किल सीखनी जरूरी है, उसका पीछा ना करने की स्किल। मैं जानता हूं तुम उसे सब कुछ देकर चेस करना चाहोगे, लेकिन यह सही तरीका नहीं है। सोचो, लड़कियों को चैलेंज पसंद होता है। उन्हें ऐसा लड़का पसंद है जिसके अपने ओपिनियंस होते हैं, जो हर बात में उनसे सहमत नहीं होता, कोई जो सिर्फ हाँ में हाँ नहीं मिलाता। तो पहली बात ये सोचना बंद करो कि तुम्हारा एकमात्र गोल है कि वो तुम्हें पसंद करे। इसके बजाय अपनी खुद की लाइफ बेहतर बनाने पर फोकस करो। उसे दिखने दो कि वो तुम्हारी लाइफ की सबसे इंपॉर्टेंट चीज नहीं है। यही सीक्रेट है। जितना वो देखेगी कि तुम उसके पीछे भाग रहे हो, उतना ही वो इंटरेस्ट खोती जाएगी तुम्हें। लाइफ के गेम से एक स्ट्रेटेजी सीखनी है। थोड़ा स्पेस दो, उसे सोचने दो कि तुम क्या कर रहे हो तुम्हारे एडवेंचर्स के बारे में। जब तुम दूर रहकर हमेशा उसके पास नहीं होते तो तुम उसे क्यूरियस बना रहे हो। वो तुम्हारे दिनों और रातों के बारे में सोचने लगती है, अपने माइंड में स्टोरीज बनाने लगती है। तुम्हारी एक्टिविटीज के बारे में। प्यार में रिजेक्शन के 2 पहलू होते हैं। ये एक ट्विस्ट ऑफ फेट है जो उसे तुम्हें और ज्यादा चाहने पर मजबूर कर सकता है। वो तुम्हारा अटेंशन चाहने लगेगी, अट्रैक्टेड हो जाएगी उस मिस्ट्री की तरफ जो तुम बन गए हो। नंबर 1, अपना मूव करो। फर्क नहीं पड़ता तुमने कितने मूव्स किए हैं या कितनी चीजें बदली हैं, सब कुछ इस आखिरी मूव पर टिकता है। तुमने गियर्स बदल दिए हैं, और तुम्हारी लड़की ने यह सब नोटिस किया है। उसने देखा है कि तुम अपनी बेस्ट लाइफ जी रहे हो, उसे कोई अटेंशन नहीं दे रहा है। कूल और कॉन्फिडेंट हो, जो बहुत कुछ ऑफर कर सकता है। और जब वो तुम्हारी वैल्यू को समझती है और तुम्हें मिस करने लगती है तो तुम्हें रियल बनना पड़ेगा। अब वक्त है उन यादों को इस्तेमाल करने का जो उसे खुश करती थी। वो गाना बजाना जो वो सुनकर रेजिस्ट नहीं कर सकती। लेकिन ध्यान रखना, ऐसा एक्ट मत करना जैसे तूफान बनकर आए हो। तुम्हें याद है उसे क्या पसंद था, क्या उसे ब्राइट बनाता था। अब तुम्हारा मौका है उन स्किल्स का इस्तेमाल करने का। लेकिन सबसे जरूरी बात, तुम्हारा फाइनल मूव, सारे पजल पीसेस, सारे हिंट्स बस शैडोज हैं। अगर तुम ये आखिरी स्टेप नहीं करते, तुम्हें उसके पास जाकर बात करनी होगी। इस बारे में सोचो। कॉन्फिडेंस जैसे कोई परफेक्ट सूट, रिलैक्स बॉडी लैंग्वेज जैसे कोई अपनी पसंदीदा कुर्सी में बैठा हो। उसके पास जाओ जैसे कोई रूम में एंटर कर रहा हो जो उसका अपना हो। बातचीत शुरू करो, उसकी आंखों में देखो और उस स्माइल को अपने चेहरे पर लाओ जैसे जुलाई 4th की फायरवर्क्स हो पड़ते हों। और याद रखो, सारे टूल्स जो तुमने इकट्ठा किए हैं और सारे ट्रिक्स जो तुम्हारे पास हैं, अब उन्हें इस्तेमाल करने का वक्त है। एक अच्छी कॉन्वर्सेशन करो, उसे एक कॉम्प्लीमेंट दो, जैसे डार्ट्स के गेम में एक स्मूथ थ्रो। कोई और डाउट या डिले की जरूरत नहीं है। जब तक तुम सोच रहे हो कोई और कदम बढ़ा सकता है, तो उस मोमेंट को पकड़ो और अपना मूव करो। और अगर तुमने सब कुछ सही किया तो बिलीव करो, वो कॉल तुम्हारे सोचने से भी पहले आ जाएगी। याद रखो, सब्सक्राइब और लाइक करने से वो तुम्हें मिस नहीं करेगी, लेकिन कम से कम तुम्हारे पास अपनी लाइफ का बेस्ट वर्जन बनने का मौका जरूर होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।